कि ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग है। आज इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग से बहुत ही हमारे कामयाब लीडर निकल रहे हैं इस ट्रेनिंग का बेनिफिट लेके। और ये एक मुहिम चलाई है हमारे ग्रेट अपलाइंस मिस्टर आर के मनर सर और जो भी सर ने, कि काफी जल्दी ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अचीवर निकालने हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से। और मैं आप सब लोगों से एक आज इस मीटिंग में एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, हमारे नए दोस्त, वो इस मीटिंग में पूरे दिलो जान से मौजूद रहें और इस मीटिंग में आज जो सिखाया जाएगा उसको अपने जहन में उतारें। और मैं आशा करता हूं कि वो अगर ऐसा करते हैं तो काफी जल्दी इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में वो जो सिखाई गए टिप्स हैं उनसे वो काफी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं उस कंसेप्ट में हिंदुस्तान में बता दिया है कि कोई छोटा या बड़ा कंसेप्ट नहीं होता है, और अगर पूरे डेडिकेशन से किया जाए तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और हिंदुस्तान की आज वो नंबर वन कंपनी बन चुकी है। वो कोई और नहीं, हमारी ग्रेट कंसेप्ट हमारा हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। और आज जिस ग्रेट लीडर की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने भी अपने आप को प्रूफ कर दिया है इस हाई रिच में, नॉर्थ इंडिया में अपने आप को। क्योंकि आज वो इस कामयाबी के शिखर पे दिन प्रतिदिन बुलंदियां हासिल कर रहे हैं। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब कॉल करूंगा हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, मेरे मेंटोर मिस्टर सतीश दीवान सर पठानकोट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच केवल सर। ओके केवल सर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही शानदार एक इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फिर से मौका दिया। और मैं थैंक्स करूंगा अपने ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर मिस्टर आर के मनर सर, जो भी जोसेफ सर, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दूसरी बार किया कि मैं भी इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के अंदर कुछ दोस्तों को अपनी राय दे सकता हूँ, कुछ दोस्तों को अपने कुछ टिप्स में दे सकता हूँ। और दोस्तों, जितने भी आज इस जूम सेशन में इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के अंदर जो लोग दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो एक कड़ी जो पिछले 6-7 महीनों से ये चलती आ रही है सुबह, और इसी इसी की वैल्यू को जो लोग समझ रहे हैं, इस ट्रेनिंग की वैल्यू को जो लोग समझ रहे हैं और अपनी एक रूटीन अपने अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी, जिन्होंने ये अपनी रूटीन में शामिल कर लिया कि जैसे ही हम लोग ज्वाइन करेंगे, जैसे ही हम लोग इस हाई रिच में जुड़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस हाई रिच की जो कमांडो कोबरा जो ट्रेनिंग है, इसके साथ अपनी टीम को भी जोड़ेंगे। और दोस्तों, उनका रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है, उनका रिजल्ट आज सीलिंग अचीवर। सर, मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को, तो उस वक्त मात्र 10 या 15 या लोग होते थे सिर्फ, जो डेली जो वेबसाइट के ऊपर होता है सीलिंग अचीवर। आज अगर हमने अपनी टीम का या खुद का फोटो ढूंढना हो तो सर, मेरे ख्याल में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, और ये सारा कमाल इसी ट्रेनिंग का है। तो दोस्तों, आज उसी ट्रेनिंग के साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने बिजनेस में अगर हम ऐड कर लें तो हमें और इसका फायदा मिल सकता है। आज तक सभी लीडर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने अपना तजुर्बा यहाँ बताया, और काफी अच्छी लोगों को उससे मदद भी मिली। तो दोस्तों, मैं कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें दोस्तों, जैसे ही हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम किसी किसी नए पर्सन को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं, तो नया नए पर्सन को हम कैसे ट्रीट करें कि वो हमारा एक पर्सन हमारे लिए 200 रुपए की बाइनरी न बन के हमारे लिए 200 करोड़ का एक लीडर बने। बस सर, उसको एक नया इंसान जब उसको ये प्लान दिया जाता है तो उसको नहीं पता होता कि व्हाट इज हाई रिच, ये हाई रिच क्या है, हाई रिच में क्या बड़ा हो सकता है, हाई रिच में अभी तक क्या क्या मुकाम हासिल हुए हैं, वो कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ कोरा कागज होता है, उसके ऊपर जो आप पहले दिन से लिखना स्टार्ट करेंगे वो वही बन जाएगा जो आप उसको पहले दिन से सिखाएंगे। तो सबसे पहले उसको कैसे ये चीज पता चले कि ये हाई रिच है क्या? सर, पहला प्लान, पहली ज्वाइनिंग आने के बाद जब हम किसी पर्सन को हम स्पॉन्सर करते हैं, तो उसके साथ नेक्स्ट डे अगर हम फिजिकली फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये पॉसिबल होगा कि उसके साथ नेक्स्ट डे एक वेलकम मीटिंग एक न्यू ज्वाइनर के साथ करना बहुत जरूरी है।
मान लीजिए कि आज हमने किसी को स्पॉन्सर किया और आज स्पॉन्सर करने के अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसके साथ एक वेलकम मीटिंग सेट करनी है और उसके साथ बैठना है। दोस्तों, इस आधे घंटे की जो हम लोग आधे घंटे से 1 घंटे की जो नेक्स्ट मीटिंग हम लोग करेंगे, यही हमारे इस बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट होगा। अदरवाइज हम लोग रोज अपना टाइम को ट्रेडिंग कर रहे हैं। और एक बार हमने अगर 1 घंटा उसके साथ बैठ लिया और ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ उसके साथ डिस्कस कर ली, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो एक इन जो अपकमिंग जो लीडर आपकी टीम में है, ये कितना बड़ा एक कितना बड़ा आप बिजनेस आपके लिए ये ग्रोथ दे सकता है। तो उसके साथ वेलकम मीटिंग कीजिए, उसका स्वागत कीजिए कि दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अपने हाई रिच को ज्वाइन करने का जो लिया, आपको आपकी फैमिली को आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सर, उसके साथ जो उसकी ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग होने के बाद जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो आईडी कार्ड का जहाँ लिखा होता है डाउनलोड योर आईडी कार्ड, उसका सर उस आईडी कार्ड का प्रिंट भी साथ में लेके जाए, क्योंकि न्यू पर्सन को नहीं पता होता कि मैंने मैंने आईडी कार्ड का प्रिंट कैसे लेना है, उसको नहीं पता होता। सर, उसको आईडी कार्ड का प्रिंट साथ में लेके जाए, उसको मुबारकबाद दे, उसके हाथ में ये कार्ड पकड़ाए कि ये सर, जो हमने एक मिशन जो छेड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान को बहुत कम दाम के ऊपर सस्ते वस्तु देने का, उसमें जो कार्ड की जरूरत पड़ती है, आईडी कार्ड का, आप यहाँ एक वैलिड एक मेंबरशिप आपकी हो चुकी है, तो ये सर आपका कार्ड रहा, आपके हाथ में कार्ड दीजिए। वो कार्ड देने के बाद उसको एक बार फिर से प्लान शो करना हमने। सर, ये सेकंड टाइम क्यों? क्योंकि कोई कई दोस्तों को लगता है कि उसके साथ तो हमने पिछले कल प्लान शो किया था और उससे हमने उसका पैसा 700-800 रुपए ले लिया था, तो अभी प्लान शो करने की क्या जरूरत है? सर, पहली बार जब ज्वाइनिंग होती है, वो ज्वाइनिंग उसको होती है मोटिवेशन में, वो ज्वाइनिंग होती है आपके रिलेशन के कारण। वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका चाचा, आपका मामा है, तो उसने आपको रिलेशन के कारण ज्वाइनिंग दे दी। पहली बार उसको ज्यादा प्लान समझ में नहीं आता, और हम लोग अगर उसको दोबारा प्लान शो नहीं करेंगे तो वो नहीं जान पाएगा कि हाई रिस्क का प्लान में कितना दम है। वो सिर्फ यही समझता है कि जो जो मेरे घर पे आया, मैं इसको मना नहीं कर सकता, तो मैं इसके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, और वो पैसा हमें ओबलाइज करके देता है, हमारा रिगार्ड करके हमें पैसा देता है पहली बार। तो सेकंड टाइम उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। उसके साथ फिर से बैठिए, उसको बताइए सर कि कल जो मैंने अपने साथ प्लान दिखाया था उसको डिटेल में सेकंड टाइम फिर से, क्योंकि अब वो पैसा दे चुका है, अभी उसका कार्ड आपने उसके हाथ में थमा दिया, वो अपने को ज्वाइन समझ रहा है, अपने वो अभी तक हाई रिच का पार्ट अभी बहुत समझने लगा है। तो अभी वो जानना चाहेगा कि हाई रिच एक्चुअल में है क्या। तो दूसरी बार उसकी दिमाग में बातें, उसका दिमाग खुलेगा, दूसरी बार उसके दिमाग में बातें कुछ ज्यादा जाएंगी। तो सेकंड टाइम उसको प्लान करना जरूरी है। सर, उसको ब्रीफली प्लान फिर से दीजिए कि ये हाई रिच है जिसके ऊपर चल के लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, और आप इसमें कितना बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके साथ ये चीजें हम बाद में सेकंड हमें करना होता है। और ये बातें सर, जब हमने उसको प्लान शो उसको दोबारा कर दिया, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी आंखों में चमक देखिए, उसके हाव भाव देखिए कि कुछ चेंजिंग हुई या नहीं हुई। और उसको एक सवाल पूछना होता है कि अब उसको सवाल करें कि आपने हाई रिच को ज्वाइन क्यों किया था? मैंने आपको प्लान दिया था जिसमें दो चीजें थी, एक तो सस्ते दाम पे हमारे घर का जो जरूरत का सामान है वो भी मिलता है, और दूसरी चीज इसमें ये थी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया बहुत कम समय के अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इसमें क्यों आए? सिर्फ सस्ते दाम की वस्तु लेने के लिए, या कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए? सर, आप किसी को जबरदस्ती, किसी को भूख अगर नहीं है तो जबरदस्ती उसको खाना खिलाएंगे, सर वो उल्टी कर देगा। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिस पर्सन के साथ आपको अभी कुछ आने वाले 90 दिन जो भी हमारा सिस्टम कहता है, जिसके साथ अभी आपको भाग दौड़ अपने भागना है, जिसके साथ बात फील्ड में दौड़ लगानी है, सर उसकी भूख कितनी है? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी भूख कितनी है, क्योंकि दोस्तों अगर उसकी भूख है, एक गाड़ी आती है सर टू व्हीलर होंडा एक्टिवा, और एक गाड़ी आती है होंडा सिटी। आप किसी एक इंसान को ऐसी दौड़ नहीं दौड़ा सकते जिसकी बुक होंडा होंडा एक्टिवा हो, और आप उसको प्लानिंग दे रहे हो होंडा सिटी की, क्योंकि सर होंडा सिटी लाखों में आती है और होंडा एक्टिवा आ जाती है 1 लाख से भी थोड़े कम पैसे में। तो जैसे जिसकी बुक होगी हम उसको उसी तरह प्लानिंग देंगे, क्योंकि अगर जिसकी बुक बड़ी है उसको प्लानिंग कम दी जाए तो भी नुकसान है, और जिसकी बुक छोटी है उसको बड़ी दी जाए तो भी उसको झेल नहीं पाएगा। तो पहले पहले डिसाइड हमें करना होगा कि हमें उस पर्सन के साथ हमारी दौड़, उस पर्सन के साथ हमारी प्लानिंग किस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ट्रीट द पर्सन एट हिज मेंटल लेवल, नॉट योर मेंटल लेवल। हमारा मेंटल लेवल बहुत बड़ा है, हमारा मेंटल लेवल तो करोड़ों रुपए का है। हमारा मेंटल लेवल तो, हम तो ये भी कहते हैं कि इस बिजनेस में हम एक दिन का करोड़ भी कमाएंगे, लेकिन सामने वाले का मेंटल लेवल उतना नहीं होता है। पहले उसका मेंटल लेवल को हमें जांचना पड़ेगा, उसका मेंटल लेवल क्या है, तो उसी की ये बात की जाएगी। उसके सर ये
ये जो उसकी जो सवाल जो आप सवाल करोगे कि आपने हाई रिच को ज्वाइन क्यों किया, उसके सवालों के जवाब, जो आपने सवाल पूछा उसके जवाब ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके वो जो जवाब देंगे हमें न्यू ज्वाइनर, उसी में उसका कोई वीक पॉइंट, उसी में उसकी मैं शब्द में ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उसी जो वो हमें जवाब देगा, उसी के अंदर एक लॉजिक हमें मिलेगा कि ये इस पर्सन को किस तरह से मुझे ट्रीट करना है। उसके जवाब जो है बड़े ध्यान से सुनना है। सर ये 1 घंटे का सेशन, 1 घंटे का सेशन जो मेरे दोस्त मेरी बात को सुन पा रहे हैं, मुझे पता है कुछ दोस्त ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो नहीं कर रहे हैं सर, उनकी ग्रोथ और जो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। तो ये 1 घंटे का जो सेशन सर जो मैं बता रहा हूँ सर, 1 घंटे का सेशन आज के बाद हम लोग अगर कसम खा लेंगे इसको करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी ग्रोथ दिन दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि क्या सर कहते हैं ना कि हमें अपने साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना, मुझे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मैं उसकी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इस 1 घंटे की सेशन का वैल्यू क्या रहेगी आपकी लाइफ के अंदर, आपकी हाई रिच के अंदर। सर एक बार दो मजदूर एक नहर के किनारे काम कर रहे थे, एक के हाथ में करसी थी, वो करसी से खड्डा खोद रहा था, और उसके साथ में दूसरा बंदा बगल में खड़ा था, वो आराम से खड़ा चुपचाप उसको देख रहा था। सर वो जो खड्डा खोदने वाला था, जब उसने 1 फुट 2 फुट गहरा खड्डा खोद दिया, तो जो साथ में खड़ा था उसने अब क्या किया कि जो मिट्टी उसने खड्डे से निकाली थी, उसने पैर से उसी खड्डे में दोबारा से मिट्टी डाल दी। फिर से उसने दूसरी जगह पे जाके एक खड्डा और खोदा, तो जो दूसरा इंसान साथ में दूसरा जो मजदूर खड़ा है, वो चुपचाप उसको देख रहा है। तो जैसे ही सर खड्डा 1 फुट 2 फुट का गहरा कंप्लीट हुआ, तो उस वक्त जैसे उसने उसको खड्डे को छोड़ा हुआ आगे गया, तो जो साथ में खड़ा उसने फिर से पैर से उसी खड्डे में मिट्टी डाल के खड्डे को फिर से भर दिया। एक मेरे जैसा आपके जैसा इंसान वहां से गुजरा था, उसको बड़ा अजीब लगा कि अगर खड्डा खोद के मिट्टी ही डालनी है तो खड्डा खोदने की जरूरत क्यों है, ये क्यों क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। एक बंदा तो खड्डा को खोदता है, दूसरा बंदा उसको फिर से भर देता है। तो उसे रहा नहीं कि उसने पूछ ही लिया कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो उसने बोला कि यार आप हमें अपना काम करने दो, आपको क्या इससे क्या मतलब है, हम अपना काम तो नहीं, आप काम तो कर रहे हो लेकिन बड़ा अजीब काम लग रहा है कि अगर खड्डा खोद के मिट्टी से ही भरना ही है तो खड्डा खोद क्यों रहे हो। तो उसने बोला कि एक्चुअल में हम तीन लोग हैं, 3 मजदूर हैं, एक का काम है खड्डा खोदना, दूसरे का काम है इस खोदे हुए खड्डे में पौधा लगाना, और तीसरे का काम है उसके पौधे की जो पौधा लग जाए तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, खड्डे को भर देना। तो आज हमारा जो पौधा लगाने वाला जो दूसरा बंदा जो मजदूर है वो छुट्टी पे है, और हम दोनों अपना काम करते जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम ये 1 घंटे का सेशन नहीं करेंगे, या जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं सर उनको नहीं मिलेंगे, तो हमारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा भी पौधा पौधा लगाने वाला जो बंदा वो छुट्टी पे ना चला जाए। हमने भी सर लोगों को सिर्फ जोड़ना नहीं है, उनको जोड़े रखना है और उनको एक लीडर में कन्वर्ट करना है, और यही हाई रिच के अंदर आपकी सिक्योरिटी, आपकी कामयाबी का राज यही होता है सर। रोज नए लोगों को ढूंढ रहे हैं, ये कामयाबी नहीं होती। तो दोस्तों उसके साथ साथ अब जब हमें पता चल गया, उसका आंसर हमने ध्यान से सुन लिया, उसने अपने आपको बता दिया कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, मैं अपनी जॉब से तंग हूँ, अपने बिजनेस से तंग हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मैं तो पैसा कमाना चाहता हूँ। सर आपको समझ में आ गया कि इसको भूख है। सर प्लानिंग उसको समझ में सॉरी प्लानिंग उसको समझ में आएगी जिसको भूख होगी, और अब आप उसको दीजिए प्लानिंग। आपने कई बार देखा होगा किसी दोस्त को प्लानिंग देते हो वो समझ नहीं पाता, तो हमें लगता है यार ये पता नहीं कैसे मेरे से ट्रीट क्यों कर रहा है। तो सर उसको दीजिए प्लानिंग, और प्लानिंग सर प्रैक्टिकली देखो। आज इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ने बहुत शानदार तरीके से अभी 4 बेसिक्स बहुत बहुत अच्छे अच्छे तरीके से हमें बताए, लेकिन दोस्तों उन 4 बेसिक्स को बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिकली कर पाते। तो हमें क्या करना है एज ए लीडर, हमें क्या करना है कि प्रैक्टिकली जब हमें समझ में आ गया कि ये बंदा कुछ बड़ा करने के लिए आया है हाई एज में, तो उसकी प्रैक्टिकली लिस्ट बनाना है हमने 50, कम से कम 50 लोगों की, मैक्सिमम नहीं सर, मैक्सिमम तो आप 500 कोई भी बन सकते हैं, लेकिन 50 से नीचे नहीं। 50 की लिस्ट बना के उठिए पहले उस मीटिंग के दौरान, और उसकी लिस्ट को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड लिस्ट इनटू लोकल एंड आउट ऑफ स्टेशन। उसके लोकल एरिया के कुछ लोग उसमें होंगे, उस लिस्ट में कुछ बाहर के लोग भी होंगे, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। और जो अपने जो लोकल लिस्ट चुनी उसमें से सर हॉट कॉन्टैक्ट हम किसको बोलते हैं, जो उसके सबसे खास लोग हैं, उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके सबसे खास है, जो उसके कहने के ऊपर आराम से पैसा लगा सके, पहले उन लोगों को हमने डील करना होता है। क्योंकि नया पर्सन हमेशा क्या चाहता है, एक नया पर्सन हमेशा क्या चाहता है कि मैं अपने सबसे खास लोगों को तब बताऊंगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा।
तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ सर, जिस दुकान से मैं चाय पीता हूँ, जिस दुकान से मैं सब्जी लेता हूँ, जिस दुकान से मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ, पहले उनको जोड़ लेता हूँ। तो वहां पे क्या होता है सर कि वो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और उसका पहले जैसे ही वो मार्केट में निकलता है उसका मनोबल टूट जाता है, और वो फिर वो अपने खास लोगों के साथ भी मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो पहले हमें क्या करना है, उसका सबसे खास सर्कल उस लिस्ट में से निकाल लेना होता है, और जो पहले 10 प्लान हैं उसके सबसे खास लोगों में, और 10 किलोमीटर से दूर नहीं। क्योंकि सर 10 किलोमीटर दूर अगर हम उसको लेके जाएंगे तो पहली बात उसका खर्चा होगा, क्योंकि नया पर्सन कुछ ना कुछ किसी किसी न किसी बिजनेस में, किसी न किसी नौकरी में, किसी न किसी काम में तो खैर वो अभी जुड़ा हुआ होगा, इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फुल टाइम तो पहले दिन से कोई आएगा नहीं। तो अगर हमने 10 किलोमीटर से दूर जाके उसका पहले ही प्लान, उसके 50 किलोमीटर जाकर दूसरा प्लान दिखा दिया ना, तो फिर वो उस अगर वो 50 किलोमीटर दूर वाला बंदा जुड़ भी गया, पर उसको सर्विस नहीं दे पाएगा, और वो ये खुद भी नेगेटिव हो जाएगा, और वो जिसको हमने 50 किलोमीटर दूर जाकर जोड़ा, हम उसको भी प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पाएंगे, उसको लीडरशिप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना सर, पहले 10 प्लान जो है उसको 10 किलोमीटर से बाहर नहीं जाना है। अगर 10 किलोमीटर को बाहर के हमारे कॉन्टेक्ट सर, उसके लिए जूम सेशन है ना सर, उसके लिए जूम सेशन, उसको जूम का फायदा लेना हमने। और दोपहर का और शाम के 7 बजे का जो जूम सेशन है, इसमें नए पर्सन को कनेक्ट, अपने नए पर्सन को उसमें कॉल करना होता है, और जो मॉर्निंग हमारी जो ट्रेनिंग होती है 7 बजे, जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनमें उनको हमने इस मीटिंग में कॉल करना होता है। और उसके बाद यूज 5+5 प्लान फार्मूला। सर हमारे लोगों को, या मैं अपनी बात करूं, जब मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आया था तो मुझे लगा था कि मैंने जैसे ज्वाइन किया तो मुझे लगा था कि मैं जब भी किसी को प्लान दूंगा तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ अपलाइन को कॉल करना, अपलाइन मेरे लिए प्लान करेगी, और मैं, मेरा तो काम कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत बहुत शानदार, मैं तो मतलब फ्री हूँ। सर जब जब समझ में आई, जब मैंने एक दिन मैंने अपनी अपलाइन को बोल ही दिया कि सर मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं किसी को प्लान शो नहीं कर सकता, तो बोलते यार आप ये चीज बताइए कि जब आप ज्वाइन हुए थे तो आपके साथ मैंने क्या किया था, आपके साथ मैंने क्या चीज की थी जिससे आप ज्वाइन हुए। मैंने बोला आपने मुझे प्लान शो किया था। तो बोलते जिसके जितने लोग आपके साथ अभी तक जुड़े हैं, 2-4 लोग जुड़े हैं, वो आपके साथ अगर जुड़े हैं तो उनके साथ हमने क्या किया हुआ। मैंने बोला आपने भी उनको प्लान ही शो किया। तो बोलते इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए मात्र एक ही फार्मूला है, शो द प्लान, और वही आप बोल रहे हो कि आप कर नहीं सकते। तो मेरे ब्रदर आप एक साल के बाद मेरा भी टाइम खराब करोगे और अपना भी करोगे, उसके बाद छोड़ोगे तो बेटर तुम आज ही छोड़ दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये बाद में बोलो कि यार मैं फेल हो गया और आपके कारण फेल हो गया, क्योंकि आप उस लॉजिक को नहीं समझ रहे, तो आपको छोड़ देना ही बेहतर है। सर मुझे उस दिन समझ आई कि इस बिजनेस के अंदर अगर किसी ने कामयाबी लेनी है तो उसको शो द प्लान का फार्मूला, जो शो द प्लान का जो जिम्मेदारी है उसको उठाना ही है। बिना शो द प्लान की जिम्मेदारी उठाए हम अपलाइन के भरोसे सर 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच है कि 20 लाख महीने का कमाऊं, ये कभी नहीं हो सकता, एवर नेवर कभी नहीं हो सकता, किसी गलत फहमी को ना पाले हम। तो अगर हमने बहुत बड़ी लेनी सर, तो उसके नए पर्सन के साथ हमने क्या करना होता सर, यूज 5+5 प्लान फार्मूला। उस नए पर्सन को पहले ही दिन से, क्योंकि सर जो चीज हम पहले दिन लिखेंगे कोरा कागज है, वो जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा और अंत तक वही छपा रहेगा उसके ऊपर। उसको पहले दिन से बता देना है कि भाई आप, मैं आपके साथ, ये जो पहले 10 लोग हमने निकाले हैं आपके लोकल एरिया के और आपके खास लोग, इनको 10 लोगों को मैं दूंगा। अब मैं चलूंगा आपके साथ प्लान देने। तो पहले 5 प्लान मैं दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बैठ के देखना कि मैं कैसे उसको प्लान दिखाता हूँ, और कैसे मैं उसको सॉरी, मैं कैसे उसको सेटिस्फाई करता हूँ, कैसे उसको मैं रिजल्ट तक लेके जाता हूँ, और आप तब तक देखना। और जैसे 5 प्लान हो जाए तो सारे छठा प्लान उसको आगे कर दीजिए, अपना जो हमारी जो मैगजीन होती है जिससे हम प्लान दिखाते हैं कि ले ब्रदर अब आप प्लान करो और मैं देखता हूँ, आप टेंशन मत लो, जैसा भी आपको प्लान दिखाना आता है वो दिखा दो, अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर कोई बीच में चीज छूट जाएगी तो मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ उसके। अगर लेकिन सर अगर वो छठा प्लान भी नहीं दिखाता तो उसको बोलो कोई बात नहीं, आज मैं छठा प्लान भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन 7वां प्लान भाई अगर जो कल होगा वो आपने दिखाना है। तो बोलेगा ठीक है सर। अगर 7वां भी नहीं दिखाता तो भी आप दिखाइए, लेकिन उसको ये एहसास एहसास बार बार कराते रहिए। उसको ये समझ में लग जाना चाहिए कि अगर छठा प्लान इन्होंने कर दिया, 7वां भी कर दिया, 8वां भी कर दिया, लेकिन आफ्टर ऑल 9वां, 10वां, 11वां प्लान मुझे करना ही है, तो वो अपने आप इस लर्निंग प्रोसेस में आ जाएगा। उसका माइंड जो है उसको ये चीज, उसको एक इशारा मिलता रहेगा साथ में कि मुझे सीखना ही है, मुझे सीखना ही है, मुझे सीखना ही है, क्योंकि उसको लर्निंग प्रोसेस में लेके जाना है। अपनी टीम को दोस्तों हमने हैंडीकैप नहीं बनाना, हमने टीम को अपने इंडिपेंडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट काम करने वाले लोग। तो
अभी जिसके द्वारा हम लोगों को प्लान शेयर करते हैं, जिसकी जो हमारे पास मैगजीन है, जो हमारे पास कोई भी लिटरेचर है जिसके द्वारा हम लोग उसको प्लान शो करते हैं, वो पहले ही दिन से अपने टीम लीडर्स को देना स्टार्ट करते हैं। उनको बता दीजिए कि सर इस, क्योंकि जब आप उसको प्लान उसके साथ जो आपने प्लान दिखाया होगा उसको बनाना, सर ये हमारा मैगजीन है, ये हमारी फोल्डर है, इसके द्वारा हम लोगों को प्लान शेयर करते हैं, तो ये टूल आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिना टूल के तो आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी काम नहीं हो सकता। तो उसको ये पहले दिन ये चीज उसको जो फोल्डर है, जो फाइल है, मैगजीन है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसको ये पहले ही दिन से हमने उसको प्रोवाइड कर देना होता है। तो दोस्तों ये प्लानिंग हो गई। और प्लान योर वर्क एंड वर्क एज योर प्लान। देखो उसको क्या बताना है कि पहले हम इसकी प्लानिंग करेंगे, फिर हम प्लानिंग के ऊपर वर्क करेंगे। उसकी सोच 2 दिन 2 हफ्ते से हटा के उसको बताना दोस्त कि ये 2 से लेकर 3 साल में हमने इस बिजनेस में जुटना है, काम करना है। क्योंकि नए पर्सन को सिर्फ इतना ही होता है कि मैं 2 लोगों को जोड़ूंगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। सिर्फ मुझे जो प्लान में दिखाया गया कि तो आपने ए और बी 2 लोगों को जोड़ना है, फिर वो 2 अपने अपने करेंगे, वो 2 अपने अपने करेंगे और मैं फ्री हो गया। उसको बोलना दोस्त कि 2 और 3, 2 का मतलब होता है कि जब तक तुम्हारे जैसे दो, जो पहले 2 हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं है अगले 2 होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। पहले 100 में 2 तुम्हारे जैसे होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। पहले 1000 में 2 होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। जब तक 2 लोग तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले नहीं जुड़ते, तब तक हमें भागना है। पर उसको 2 से लेकर 3 साल काम करने के लिए कमिटेड करना है पहले ही दिन से, क्योंकि उसके दिमाग में गलतफहमी ना रहे कि मुझे सिर्फ 2 लोगों को जोड़ना है। उसको पहले से उसकी दिमाग गलतफहमी को दूर करते हैं। और उसको उसको मार्केट का रिस्पॉन्स, मार्केट कैसे बिहेव करती है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों की क्या राय है, एक नया पर्सन नहीं जानता, जिसने नेटवर्क इंडस्ट्री में कभी भी नाम नहीं सुना, जो पहली बार एंटर हुआ, वो बिल्कुल कोरा कागज है। उसको नहीं पता कि जब मैं मार्केट में जाऊंगा, जब मैं लोगों से मिलूंगा, तो लोगों की नेटवर्किंग के बारे में क्या राय है। सर उसको क्या लगता है, एक नए पर्सन को ये लगता है कि जैसे मुझे पिछले दिन प्लान हुआ और मैंने मैंने तुरंत पैसे दे दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने पैसे दे दिया, तो ऐसे ही मैं जब भी मैं किसी के भी पास जाऊंगा तो मेरे साथ भी लोग ऐसे करेंगे। जैसे मैं प्लान शो करूंगा, लोग उसी समय पैसे दे देंगे, जैसे मैं प्लान करूंगा लोग उसी समय पैसे, क्योंकि जो मैंने किया मुझे लग रहा है कि लोग मेरे साथ भी वही करेंगे। लेकिन ये उसकी धारणा गलत साबित होती है। जब वो मार्केट में उतरता है, उसके मन को बहुत बड़ी चोट लगती है। वो जैसे मार्केट मार्केट में जाता है, उसको प्लान दिखाता है, प्लान दिखाने के बाद जब उसको रिस्पॉन्स आता है, ऐसी बहुत आई, ऐसी बहुत चलेगी, मैंने पहले भी की थी, मेरे भाई ने की थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसको लगता है यार ये तो मैं तो गलत काम में फंस गया। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि ये तो जिसको प्लान दूंगा सब जुड़ जाएंगे, जिसको प्लान दूंगा सब जुड़ जाएंगे, वो ये तो बहुत गलत काम है, लोग तो इसके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। तो उसका मनोबल टूट जाता है। फिर वो 2 से 3 से 4 लोगों को मिलने के बाद फिर वो घर बैठ जाता है। ये बात इससे पहले कि उसको मार्केट में फेस करनी पड़े, उसको पहले से ही इसको इससे प्रोटेक्ट करना है, उसको बता देना है कि ब्रदर आप जिस इंडस्ट्री में जुड़े हो, इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है और लोगों ने गलत तरीके से मार्केट में काम किया और इस वजह से लोगों को उसका नुकसान झेलना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर कामयाबी हमने लेनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर इंसान की सोच आपकी जैसी नहीं है। तो आप जब आप पढ़ रहे थे, तो जो आपके साथ जो क्लासमेट, जो जितने लोग आपके साथ क्लास में थे, क्या सारे के सारे डॉक्टर बन गए, क्या सारे वकील बन गए, क्या सारे इंजीनियर बन गए? तो बोलेगा नहीं। उसको बोले सारे जैसे सभी लोग डॉक्टर नहीं बने, सभी इंजीनियर नहीं बने, सारे सभी लॉयर नहीं बने, इसी तरह से सारे के सारे हाई रिच कर जाएंगे। ये गलतफहमी लेके मार्केट में नहीं उतरना है। जिसकी सोच होगी मुझे 10,000 महीना कमाना, उसको हाई रिच का प्लान चाहे केडी प्रतापन सर भी आगे दिखा देंगे ना, तो भी नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बात सर सोच होती है। हमारी सोच अगर छोटी है तो प्लान मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर सोच बड़ी है तो प्लान हमारे साथ जब आएगा तो हम उस प्लान को नहीं देखते, हम उस प्लान में अपने सपनों को देखते हैं कि मैं इस प्लान के द्वारा अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। जिसका सपना होगा उसको समझ आएगा, जिसका सपना नहीं होगा उसको समझ नहीं आएगा। ये बात उसको पहले से प्रोटेक्ट करके उसको एंटी वायरस उसके अंदर डाल के फिर मार्केट में उतारना है। क्योंकि दोस्तों वायरस मार्केट में बहुत सारा है जो रिएक्ट करता है बड़ी जल्दी, नए नए पर्सन को उठने ही नहीं देता। तो उसको एंटीवायरस का पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके मार्केट में लेके जाएंगे। तो उसका, क्योंकि सर जब वो किसी पर्सन को प्लान करेगा, जब आपने उसको ये बता दिया होगा कि मार्केट ऐसे रिस्पॉन्स करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, तो जब उसको लोग मजाक करेंगे, जब उसको लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, उसको वो बोलेगा हाँ हाँ ये बात मुझे सर ने पहले बता दी थी कि लोग ऐसा भी बोलते हैं। अब वो डर नहीं रहा, अब उसको डर नहीं लग रहा, अब उसको सिर्फ ये लग रहा है कि हाँ हाँ ये बात सही है, ऐसा ही सर ने तो पहले बता दिया था कैसा होने वाला है। तो वो अब वो हिम्मत जुटाएगा। तो और नए जो नया पर्सन जिसके साथ आप ये सारी डील कर रहे हो, जिसको आप मार्केट में अभी उतार रहे हो, जिसके साथ प्लानिंग हो रही है सॉरी सर, उसको
उसका रोल क्या रहेगा जब हम मार्केट में उसके साथ उसकी लिस्ट पे काम करने के लिए हम मार्केट में उतर रहे हैं, जब हम उसके दोस्तों को प्लान दिखाएंगे तो वो नया पर्सन कई बार क्या करता है, गलती ये होती है कि उसको लगता है कि मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि मेरी अपलाइन को अपने दोस्त के सामने बैठा देना प्लान शो करने के लिए, दैट्स ऑल। तो प्लान शो होने के बाद भी वो चुपचाप रहता है, न्यूट्रल रहता है, कुछ भी बात नहीं करता, बोलता ही नहीं है सर। जब तक हमारा प्लान नहीं हो रहा, जो हमारा प्लान जब अपलाइन हमारी कर रही है ना, तब तक हमें चुप रहना है, हमें बीच में नहीं बोलना होता, क्योंकि जब हमने अपलाइन को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी एडिफिकेशन कर दी, तो फिर हमने नहीं बोलना। लेकिन जब हमारा प्लान खत्म हुआ, तो उस वक्त हमारा रोल होता है अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का कि ब्रदर जो आपको आप मेरे सीनियर हैं जो मेरे साथ काम करवा रहे हैं, बहुत शानदार लीडर है, और जो अपॉर्चुनिटी मेरे को बताई आपको बताई, मिलके बहुत बड़ा कारवा खड़ा करने वाला हूँ सर, आप देखना 1 महीने के अंदर क्या होने वाला है इधर। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास भरी 2 बातें 3 बातें जो आप करोगे ना सर, इसके बदले में आपका नया पर्सन आपके साथ जुड़ने को रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर अगर जिसकी जिसकी लिस्ट में काम हो रहा है, अगर वो ये 2 बातें नहीं बोलता, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं है, कि जिसके साथ मुझे जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, ये बंदा तो खुद खुद सीरियस नहीं है, इसके अंदर तो कोई एटीट्यूड मैंने देखा ही नहीं कि ये बंदा अच्छा काम करने वाला है। तो उनको ये बातें ये बताने की जरूरत है। तो दोस्तों, उसके साथ जो पहले 10 प्लान है, उसको ज्यादा से ज्यादा, मैं मैक्सिमम समय मैंने लिखा है, 7 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक नया पर्सन जब नया जुड़ा, उसकी लिस्ट के ऊपर जो 10 प्लान है, 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई बिजी शेड्यूल भी रहता है किसी का, तो 7 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि 7 दिन के अंदर उसको 10 प्लान अपने अपने दिखा दिए, तो उसका बार बार प्लान रिपीट होगा, बार बार प्लान रिपीट होगा, तो वो प्लान प्लान सीख भी जाएगा। और अगर 7 दिन में 10 प्लान कर दिए, तो 10 में से 4-5 आईडी उसकी आ जाएगी, उसका पेड भी बनेगा। और सर, एक्चुअल में मोटिवेशन होती है पैसे से। अगर पैसा उसको सामने दिख रहा है उसकी आईडी के ऊपर, तो वो मोटिवेट हो जाएगा, तो वो उसको कोई दुनिया की ताकत उसको नेगेटिव नहीं कर सकती। और अगर आपने ये काम किया, 7 दिन के अंदर 10 प्लान दिखा दिए, तो वो प्लान भी सीखेगा, और साथ साथ में उसका पेड़ भी बनेगा। दो तीन फायदे उसके हो जाएंगे। और साथ में अगर उसके साथ 4-5 लोग जुड़ भी गए, तो 4-5 लोगों की अगर हमने 50-50 की लिस्ट भी बनाई, तो 200-250 लोगों की लिस्ट भी उसके पास एक नई आ जाएगी, और उसके उसका हौसला और बढ़ेगा कि मेरे पास तो 200-250 लोग और आगे, तो मैं प्लान शो कर सकता हूँ। तो उसके साथ जो आउटसाइडर कॉन्टेक्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसको पहले दिन 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लेके नहीं जाना सर। पहले दिन जो आउटसाइडर कॉन्टेक्ट है, उनके लिए हमारे पास बहुत शानदार जूम सेशन चल रहे हैं। और जो लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ, ये सुबह वाली जो कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जो है, ये सुबह वाली जो मीटिंग है, उसके लिए कंपलसरी कर दी थी कि अगर सर पहले दिन की जो हमारी काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में ही उसको कर देना कि भाई अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हो, तो जिन्होंने बड़ा किया उनसे सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बड़ा कर सकते होते अपनी नॉलेज से, जो आप जितनी नॉलेज अभी तक आपको है उसमें वो कर सकते होते, तो आज तक आप कर चुके होते। आपने अभी तक नहीं किया, नहीं कर पाए, इट मीन्स कि आपको उससे कुछ और ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो आपको भाई आपके घर पे आगे कोई सिखाने वाला नहीं है, आपके गांव में आपके मोहल्ले में कोई नहीं है। अगर होता तो आपके वो भी आज करोड़पति होता। तो अगर आपके घर पे, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके सिटी में ऐसा कोई सिखाने वाला नहीं है, तो आप लकी हो। फिर भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके घर पे ही सिखाने के लिए हमारे बहुत दोस्त आने को तैयार है। सिर्फ सुबह का जूम सेशन हमने छोड़ना नहीं है सर, कमिटमेंट लेके जाना कि आपने 7 बजे का जूम सेशन नहीं छोड़ना है, ये कमिटमेंट। और अगर वो जूम सेशन सर नहीं नहीं दिखा रहा, मैं तो ये कहूंगा, मैं अपनी टीम में सर ये मैं काम कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे कहने से जूम मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मैं देखता हूँ सर नहीं करता, तो उसको मैं बोलता हूँ ब्रदर आप, मुझे लगता है कि आप सीख चुके हो, आपको अभी जरूरत नहीं है, तो आप फील्ड में खुद काम कर सकते हैं, मैं उसके साथ काम करना छोड़ देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई नहीं सीख रहा, अगर कोई नहीं सीख रहा और उसके साथ एक सीखा हुआ का बंदा मार्केट में सर भाग रहा है ना, तो जो बंदा जिसको ऑलरेडी काम अच्छा आता है सर, उसका भी टाइम वेस्ट कर वो कर देगा, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि कैसे मुझे लोगों को क्लोज करना है, कैसे मुझे क्लोजिंग करना है, कैसे कॉन्टेक्ट करना है। तो हमें किसके साथ भागना है, जो सीखेगा। तो अगर आपके इस जूम सेशन में आने से कोई कतराता है, आपकी बात को काटता है, तो कहीं ना कहीं आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। मैं तो उनको ये बोल देता हूँ कि सर मैं तो उन लोगों के साथ हूँ जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा जो करना चाहता है उसकी सुबह 7 बजे अगर नींद नहीं खुल रही, अगर 7 बजे तक उसको नींद आ रही है, अगर उसको बोल रहा है कि मैं तो सर लेट उठता हूँ, तो वो जिंदगी में बड़ा करने का सिर्फ ख्वाब पाल के चल रहा है, वो तो पूरा होने वाला नहीं है। तो आपको सिर्फ कमिटेड लोगों से, मेरे कहने का सर मतलब है कमिटेड लोगों से हमें काम करना है, ना कि टाइम पास जो कर रहे हैं उनके साथ। तो उसके साथ सर, अब हमें मेक डेली वर्किंग चार्ट। सर देखिए, जब लिखा है कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर बीमार। अब देखिए सर, बीमार कोई अगर एक इंसान जाए डॉक्टर के पास, बोलता सर मैं बीमार हूँ मुझे दवा दे दो, सर बीमार की कोई दवाई नहीं होती।
मेरे को बताइए कि क्या आज तक किसी डॉक्टर ने किसी बीमार को दवा दी है? किसी बीमार की, मैं बीमार हूँ सर मुझे दवा दे दो, सर बीमार की दवा नहीं होती, बीमारी की दवा होती है। अगर हमारे बिजनेस में कुछ दिक्कत है, अगर मैं बीमार हूं तो पहले उस बीमारी को पकड़ना पड़ेगा। कैसे सर? मेरा टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगी, सीटी स्कैन होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, तो बीमारी जब पकड़ में आएगी तो उस बीमारी को फिर उसको तुरंत इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन पहले बीमारी तो पकड़ में आए। आज बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो बंदा सामने मेरे को बोल रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा? तो उसको कैसे पता चले? उसके लिए उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड अगर हमारे पास होगा तो हम उसको बता सकते हैं कि ब्रदर ये तुम्हारा काम क्यों नहीं चल रहा है, उसकी वजह ये है। क्योंकि सर एक बिजनेसमैन है, हम लोग कौन है सर? 800 रुपया मात्र लगने से हम इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन इसमें हम कमा कितना सकते हैं? अगर दिमाग में ये बैठा हुआ है तो इसमें सिर्फ 800 ही लगेगा, तो दोस्तों हमारी सोच हो सकता है 800 अपना 800 रुपया निकालने की। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ गया कि 800 लगता जरूर है, बट इसमें से 800 करोड़ निकाला जा सकता है, तो एक बिजनेसमैन की सोच जब बन जाती है तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कैसे करता है? अपने रिकॉर्ड को डेली अपडेट करता है। किसी 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 बड़े शोरूम में देखिए, किसी दुकानदार को देखिए, कितना माल आया, कितना गया, कितना उधारी में बेचा, कितना नकद बेचा, कितना मेरा स्टॉक बैलेंस है, सारा रिकॉर्ड शाम को अपडेट करके जाता घर पे वो, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर मैंने नहीं रखूंगा तो मैं बहुत सारी चीजें मैं स्किप कर जाऊंगा। दोस्तों हम लोग भी एक बिजनेसमैन है। हमने कितने लोगों को आज तक मिले, कितने लोगों ने हमारे साथ आने की जस्ट बोली, कितने लोगों ने बोला कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, कितने लोगों ने बोला कि पहले आप पैसा कमा लो फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा, कितने लोगों ने बोला अभी मेरे पास पैसा नहीं है मैं नेक्स्ट वीक जुड़ूंगा, कितने लोगों ने बोला कि सर अभी मैं घर से बाहर हूँ, मैं 1 महीने के बाद आपको मिलूंगा, क्या आपको रिकॉर्ड आपके पास है? अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे ऐसे कई लोगों को आप स्किप कर जाओगे जो जिनको आप बिजनेस में ला सकते थे, लेकिन आपने अपने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया तो आपके साथ लोग मिस करते जाएंगे। तो आपके पास रिकॉर्ड किन किन चीज़ों का होना चाहिए, किन किन लोगों को, कितने लोगों को प्लान शो कर चुके हो, कितने लोगों को हमने जूम मीटिंग का लिंक भेजा, उसका रिस्पॉन्स क्या था, एवरीथिंग ये हर चीज आपको नोट करनी है, अपने एज ए रिकॉर्ड रखना है। और इस रिकॉर्ड को अभी जैसे सर फिजिकल मीटिंग अभी होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिजिकल मीटिंग के अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी। क्योंकि जो लोग अभी उसमें फॉलो में चल रहे हैं, जो अभी तक आपके साथ जुटे नहीं है सर, जैसे ही आपके एरिया में कोई एक फिजिकल मीटिंग वहां पे आर के मनट सर की और पटेल सर की, राहुल मेरके सर की, संदीप जी की, जो भी हमारे ग्रेट जो अपने जो अभी फील्ड में फिजिकली काम कर रहे हैं, जैसे उनका कोई सेमिनार आपके आसपास में सराउंडिंग एरिया में आता है तो उनको कॉल करें कि दोस्त मैंने आज से 1 महीना पहले आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताया था, शायद आपको याद हो। वो कंसेप्ट हाई, हाँ हाँ सर, हाँ मुझे याद है, याद, हाँ बताइए बताइए सर। सर उस प्रोजेक्ट के बारे में जब आपको मैंने बताया था तो उस वक्त हमारे इस एरिया में कुछ ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे, लेकिन आपको मैं आज बताना चाहूंगा कि हाई रिच में वो उसी कंसेप्ट में जो जिसको मैंने आपको प्लान दिखाया था, उसी कंसेप्ट में आज इस एरिया के अंदर कितने लोग जुड़ चुके हैं और वहाँ उन्होंने कितने लोगों ने आज कितनी बड़ी अचीवमेंट कर ली, उसके बारे में आज एक बहुत शानदार सेमिनार संडे को होने जा रहा है। तो जो भी दिन हमने डिसाइड किया संडे मंडे ट्यूसडे वो डिसाइड वो होने जा रहा है। अगर आप देखना चाहते हो कि जिसका मैंने आपको प्लान दिखाया था वो हाई रिच है क्या और कितना बड़ा ये बिजनेस हमारे एरिया में होने जा रहा है, तो मैं फिर उसको कॉल करें उस सेमिनार में। लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास उन सब लोगों की प्रॉपर रिकॉर्ड, हमने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा होगा, एक लिस्ट बना के रखी होगी, तब यदि हो सकता है। तो अपने सर रिकॉर्ड को जरूर रखें, ठीक है सर। और आप अपने स्टेप्स को रेगुलरली चेंज करते रहें। एक कदम हमें आगे रहना अपनी टीम से। अगर हमारी टीम का काम करने का स्टाइल भी हमारे जैसा है, मतलब हमें, देखिए सर कि अगर मैं 1 to 1 कर रहा हूँ, मेरी टीम भी 1 to 1 लोगों को प्लान दिखा रही है, तो मुझे क्या करना सर, अपनी टीम जब मेरी टीम के लोगों ने 1 to 1 करना स्टार्ट किया तो मुझे 1 to 1 से छोड़ के एकदम होम मीटिंग में उतरना है। और अगर मेरी टीम के जो लोग हैं वो होम मीटिंग तक पहुंचे तो मुझे होम मीटिंग से एक ओपन सेमिनार में जाना है। मुझे एक कदम हमेशा अपनी टीम से आगे रहना है, एक कदम हमेशा। क्योंकि सर हमारी टीम जो है वो वही करती है जो हम करके दिखाते हैं। अगर मैं सारी जिंदगी एक एक प्लान करता रहूंगा तो कभी भी हमारी टीम होम मीटिंग में जाएगी नहीं, क्योंकि उनको जो वो हमें करते देख रही है वही टीम हमारी करेगी। तो एक कदम हमेशा आगे रहना, अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली, अपनी नॉलेज को हमेशा हमेशा बढ़ाते रहना। सर जो चीज अपडेट नहीं हुई उसको उसको मार्केट में लोगों ने उठा के बाहर फेंका। जैसे अपडेट क्या नहीं हुआ, नोकिया ने अपने आप को अपडेट करने से मना कर दिया था कि मैं तो यही मोबाइल लाऊंगा, मैं तो एंड्रॉइड फोन नहीं लेके आऊंगा, लोगों ने उठा के बाहर कर दिया। एचएमटी घड़ी ने अपना अपडेट नहीं किया, लोगों ने उठा के उसको मानने से इनकार कर दिया। एम्बेसडर कार ने अपने को अपडेट नहीं किया जबकि वो सबसे सेफ गाड़ी मानी जाती थी पहले, और
उसको लोगों ने उठा के बंद कर दिया। तो दोस्तों जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे वो उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि दोस्तों आज से 10 साल पहले का हमारा जो लिविंग स्टाइल था, आप उसको ही चेक कर ले, और आज का जो हमारा लिविंग स्टाइल है क्या वो सेम है? जिसमें कुछ भी हमने कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो भी बदला, लेकिन जो आज जिसके द्वारा हम मार्केट में जो काम करेंगे उस टेक्निक को हमें बदलना पड़ेगा। हमारी नॉलेज है उसको रेगुलरली अपडेट करना ही पड़ेगा। और क्योंकि दोस्तों हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमें क्या लगता है सर, हमारी रिस्पेक्ट अगर कोई टीम के लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं सर? मान लीजिए सर कि मैं अपनी टीम जो मेरी टीम के लोग हैं, मैं उनकी अपलाइन में हूँ, अगर वो मेरे पास कोई क्वेरी लेके आते हैं, कुछ सवाल लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं हाई रिस्क के रिगार्डिंग, और अगर मेरे पास उसका जवाब नहीं है तो दोस्तों क्या मेरी वो रिस्पेक्ट करेंगे? वो मुंह पे नहीं बोल सकते, मुझे सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में ऐसे बोलेंगे यार कैसी अपलाइन, इसको कुछ पता ही नहीं है। और अगर हम इसके भरोसे रहे तो हम कैसे कामयाब हो पाएंगे? और सर होता क्या है कि अगर हमारी टीम का लीडर कुछ हमसे भी बड़ी सोच रखता हो तो हमें बाईपास कर देगा, हमें किनारा कर देगा और सीधा हमारे हमसे ऊपर अपलाइन के साथ जुड़ जाएगा। सर हमारी अपलाइन के साथ जुड़ जाए इसका हमें कोई कोई लॉस नहीं है, तो हमसे बेटर एजुकेशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बीच में सेंटर से बीच में हटते रहे तो कहीं ना कहीं हमारी हमारी भी इस टीम से वैल्यू हमारी खत्म होती है। तो हमें अपनी इज्जत को बना के रखना है, तो क्या करना सर, अपनी अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना। तो सर टाइम थोड़ा कम है। अब कहते सर कि बॉस डिमांड द रिस्पेक्ट एंड लीडर कमांड द रिस्पेक्ट। जो बॉस होता है जिसके अंडर लोग काम करते हैं वो उसकी एक डिमांड होती है कि भाई मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी मेरी रिस्पेक्ट करो। लेकिन हाई रिस्क के अंदर हम डिमांड नहीं करते, हम अपने अपने आप को काबिल बना लेते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली हमारी और आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देते हैं। और सर इज्जत इज्जत जो है वो कमाई जाती है, मांगी उधार से नहीं ली जाती, मांगी नहीं जाती या जोर जबरदस्ती नहीं ली जा सकती, वो सिर्फ उसको कमाना पड़ता है। और अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, एक रोल अपनी टीम के लिए सेट करें, ताकि टीम जो है वो आपके जैसा बनना पसंद करे, आपके जैसा बनना चाहे। जैसे आज आर के मन्नर सर जिन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना परचम लहराया, आज कौन नहीं है जो आर के मन्नर सर जैसा नहीं बनना चाहता? हर इंसान चाहता है कि अगर मैंने हाई रिस्क के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है तो मुझे आर के मन्नर जैसा बनना है। हर इंसान का सपना है और उसको सपने को लेके हर बंदा मुझे भाग भी रहा है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपके साथ करना चाहता था। और मुझे लगता है कि आज एक नया पर्सन जो हमारे साथ जुड़ रहा है उसको हम कैसे एक लीडरशिप में लेके जाएं, ये बात तो मेरे ख्याल में काफी दोस्तों को समझ आई होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा जो आज सेशन गया उस सेशन का आपको फायदा मिला होगा। और दोस्तों अगर इस बीच में कोई किसी तरह की कोई ऐसी शब्द जो आपको अच्छा ना लगा हो, आपको किसी बात की ठेस पहुंची हो, तो प्लीज उसको साथ में ना लेके जाएं। और जो चीज आपको अच्छी लगी उसके लिए आप अपने साथ में जरूर, अपने बिजनेस में जरूर ऐड करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। और आगे के इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं कॉल करूंगा मिस्टर केवल शर्मा जी, वो इसको प्लीज आए और इसको जो हमारे कुछ स्किलिंग अचीवर है उनके साथ रूबरू करवाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सतीश सर, आपने इतनी शानदार अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग आज मिट्टी डालने वाला काम कर रहे थे खड्डा खोद के, और जिसमें मैं भी शामिल था। आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि हमें एक यहाँ से एक कोहिनूर को कैसे क्रिएट करना है, और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, अब मिलते हैं हमारे ऐसे जांबाज लीडरों की तरफ जिन्होंने इस हाई रिच में कामयाबी के सफर में पहला स्टेप रख लिया है। मैं उन लोगों को यहाँ पे कॉल करने से पहले उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टाइम का ख्याल रखें। वो 1 मिनट में अपना नाम, एड्रेस और अपना नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बताएं, और अपना जो उन्होंने अभी तक जो उनका एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वो शेयर करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल करूंगा हमारे ब्रांड न्यू सेलिंग अचीवर, हिमाचल प्रदेश इंदौरा से मिस्टर रमेश सत्याल सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। सतीश सर, रमेश सर को अनम्यूट का ऑप्शन सेंड करें। रमेश सर, अगर आप बेटर सिग्नल में हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें सर।